हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो नए सेशन में आपको नई वीडियोस मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस तरह का लाभ पहुंचे। साथियों, हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है हिंदी ट्रांसलेशन, स्टोरी राइटिंग या स्टोरी टेलिंग। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कक्षा 11 का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र, जिसे लिखा है भारतीय लेखक है खुशवंत सिंह। अगर खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो खुशवंत सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए थे 1915 ईस्वी को, और दिल्ली में उनकी 2014 में मृत्यु हो गई। काफ़ी विद्वान लेखक रहे हैं, किंग्स कॉलेज से पढ़े हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो अंग्रेजी में लिखने का इन्हें बहुत बड़ा महारत हासिल है। तो आप इनकी कहानी को शुरू करते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। आशा करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। मैं प्रयास करूंगा पूरा कि आपको जल्दी जल्दी अच्छा से समझ आए। इस पार्ट में हम पाते हैं कि जो स्पीकर है यानी वक्ता है, जो हमारा स्टोरी टेलर है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। दादी और वो दोनों एक कमरे को शेयर करते हैं। दादी उसका बड़ा ख्याल रखती हैं, सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं, नाश्ता बना कर देती हैं, उस समय उसे जब नहलाती हैं प्रेयर भी गुनगुनाती हैं। दादी जैसे उसे स्कूल लेकर जाती हैं उससे पहले वो कुछ चपातियाँ रख लेती है, उसका नाश्ता तैयार कर लेती हैं। दादी और जो स्पीकर है वो दोनों पहले मंदिर जाते हैं। मंदिर में प्रेयर करने के बाद तब स्कूल जाते हैं। लौटते समय दादी उन चपातियों को गली के कुत्तों को बांटती हुई आती हैं। गली के कुत्ते उन एक एक चपाती के लिए 5-5, 6-6 कुत्ते आपस में लड़ते हैं, और ये दादी का रोजाना का रूटीन है कि उसे लेकर जाती हैं। दादी की उम्र 80 साल के आसपास है। लेखक अपने दादा को देखकर बड़ा हैरान है। जब दादा को देखता है तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर घर में लगी हुई है। दादा के जो दाढ़ी के बाल है सफेद है, लेकिन दादा की आंख में चमक है अब भी। ये प्रक्रिया रोजाना की है, रोजाना चलता रहता है सर। अब कुछ समय के बाद लेखक को ये जो हमारा स्पीकर है उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। दादी एक गृहिणी है और उसके साथ साथ वो रोजाना लेखक का रूटीन वर्क चेक करती हैं कि कैसा काम किया है, कैसा नहीं किया है। पहले दिन जब जो हमारा स्पीकर है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर आता है तो घर आकर दादी पूछती है कि बेटा क्या बताया गया आपको आज। वो बताता है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताया गया, म्यूजिक के बारे में बताया गया। दादी को इस बात से नफरत होती है। दादी ने पूछा कि क्या भगवान के बारे में बताया गया। स्पीकर ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं बताएगा। तो दादी को लगा कि भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब गलत चल रहा है। लेखक ने बताया कि हमें म्यूजिक सिखाया जाता है वहाँ पर। दादी ने बताया कि ये गलत काम है, ये केवल वैश्याओं के काम होते हैं म्यूजिक वगैरह। इसके बाद लेखक थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। अब लेखक और लेखक की दादी थोड़े से दूर रहने लगे। अब दादी ने एक नया काम अपना लिया है, क्योंकि उन्हें अब शहर में जाना तो होता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने घर पर ही जो रोटियां कुत्तों के लिए रखती थी उनको, कुछ गौरैया वहाँ पर आ जाती हैं, उनको खिलाना शुरू कर दिया है। दादी थोड़ी सी नर्वस हैं। लेखक के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो रोज़ाना उससे मिले, इसलिए लेखक भी अपने काम में बिजी है, बड़ा छात्र हो चुका है। दादी भी उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। एक दिन लेखक को विदेश पढ़ने जाने के लिए निमंत्रण आया, विदेश जाना पड़ा। तब दादी उसे विदा करने गई। विदा करते समय दादी ने उसके कान में वही प्रेयर गुनगुनाई जो उसे नहाते समय गुनगुनाती थी। आज लेखक थोड़ा हैरान है और सोच रहा है कि शायद मैं जब लौटूं तो दादी मिल पाएँ या नहीं, क्योंकि दादी की उम्र बढ़ती जा रही है। दादी ने उसे गले लगाया विदा करते समय, कुछ नहीं बोला, बस वही शब्द बोले प्रेयर के जो रोजाना उसे नहाते समय बोलती थी, और अपनी आंखों को इमोशनली ना दिखा करके, कंट्रोल करके लेखक को विदा किया। लेखक ने 3-4 वर्ष वहाँ पर पढ़ाई की। इस समय दादी ने कुछ काम अपना लिए थे। वो गांव की या पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर उन्हें ढोल बजाना सीख लिया था, उनके साथ वार्तालाप करना सीख लिया था। दोपहर के समय में दादी गौरैयों को
रोटी खिलाती थी तोड़ करके, और ये उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, सबसे शानदार समय होता था। लेखक लौटा, लेखक को लौटने के लिए 3-4 वर्ष का समय लगा, और जब लौटा तो उसने दादी को उसी स्टेशन पर पाया जहाँ उन्होंने पहले विदा किया था। दादी आज भी वैसी ही नजर आई उसे, लेखक को कोई भी हैरानी नहीं हुई। दादी ने उसे गले लगाया और फिर से वही कान में वही प्रेयर गुनगुनाई और एक शब्द भी नहीं कहा। वो सब लोग घर पर आए। अब लेखक ने देखा कि दादी का रूटीन बदल गया है। दादी अब चपातियाँ खिलाने के लिए शहर में नहीं जाती हैं, कुत्तों के पास नहीं जाती हैं, वो वहीं पर ही दोपहर में गौरैयों को टुकड़े डाल देती हैं तोड़ तोड़ कर। अब दोपहर में सुबह को और शाम को महिलाओं से बातें करती हैं, उन्हें सिखाती हैं, ढोल बजाना सीख लिया है। लेखक भी थोड़ा बिजी आदमी हो गया था। एक दिन पाया कि दादी की तबीयत थोड़ी नासाज है, थोड़ी सी परेशानी हुई है। लेखक को बुलाया गया दादी के पास। सब लोग सुबह सुबह उनके पास बैठे हुए थे। तो दादी का नज़दीक आ गया था समय, जो अंतिम जाने का समय था, डिपार्चर जो टाइम था, उस समय आ चुका था, समय बिल्कुल नज़दीक था। तो सब लोग उससे बातें करना चाह रहे थे अंतिम समय में, लेकिन दादी ने कहा कि मैं अपने अंतिम समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहती। दादी ने अपनी माला उठाई और जपना शुरू कर दिया। कुछ पता नहीं किस समय जपते जपते शांत हो गए, और अचानक दादी को पाया कि दादी अब नहीं रही हैं। सभी लोग थोड़े समय रोए, दादी को नीचे उतारा और थोड़ी देर के लिए उस कमरे को छोड़कर चले गए। उनकी सज्जा बनाई, जो अर्थी का सामान था वो तैयार किया। तब उन्होंने कुछ समय बाद वहाँ पर देखा कि कुछ गौरैया आ गई हैं, जो दादी के आसपास बैठी हैं उसी कमरे में। लेखक ने सोचा कि क्यों ना इनको कुछ टुकड़े डाले जाएं, हो सकता है कि गौरैया खाना खाने के लिए आई हो। तो लेखक की माँ ने उनको कुछ टुकड़े डाले रोटी के तोड़ तोड़ कर, लेकिन गौरैया चुपचाप बैठी रही। रोजाना चिरपिंग करती थी, चहचहाट करती थी, लेकिन आज गौरैया शांत बैठी हैं बिल्कुल, क्योंकि वो भी जानती हैं कि दादी अब नहीं रही और वो शोक में हैं। गौरैया ने एक भी टुकड़ा नहीं उठाया और चुपचाप दादी के पास रुकी। कुछ समय बाद लोगों ने उस अर्थी को उठाया, वहाँ से ले गए दादी को, और बाद में पाया लेखक ने कि जो रोटी के टुकड़े उसकी माँ ने डाले थे उनमें से एक भी टुकड़ा नहीं उठाया गया है, नहीं खाया गया है। कुछ समय बाद शाम के समय लेखक की माँ ने उन सभी रोटी के टुकड़ों को झाड़ू लगाकर कूड़ेदान में डाल दिया। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि गौरैया भी शोक मना रही थी दादी के जाने का। इस पाठ में इतनी सी ही कहानी है। आशा करूँगा कि आपको समझ में आई होगी। तो कुछ छोटे मोटे प्रश्न आपसे किए जाएंगे, आप उन पर ध्यान देंगे, जो आप किताब के जरिए सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई क्वेरी रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ पहुँचे। धन्यवाद।